नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे हर बार की तरह। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो 90% लोगों की प्रॉब्लम होती है, 90% एनजीओ की प्रॉब्लम होती है। जब भी एनजीओ से प्रॉब्लम पूछे कि बताइए आपको आपके रन करने में, आपको सक्सेस करने में क्या लिमिटेशन फैक्टर है, तो एक ही जवाब आता है, सर हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट है। किसी भी तरह हमारे फंडिंग दिलाइए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, स्टेट गवर्नमेंट से हो, चाहे सीएसआर हो, चाहे पब्लिक से हो, चाहे किसी मेथड से हो, हमें हेल्प कीजिए फंडिंग के लिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी सारी मिनिस्ट्री हैं जो आप लोगों को पता ही नहीं होता। कितनी सारी मिनिस्ट्री एनजीओ को फंड दे सकती हैं, सपोर्ट दे सकती हैं। तो आज देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अगर कोई एनजीओ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, फार्मर के डेवलपमेंट के लिए वर्किंग कर रही है, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में हेल्पफुल हो सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है, वो इसे प्रमोट करती है और आपको फंड प्रोवाइड हो सकता है, सब्जेक्ट टू रूल रेगुलेशन, सब्जेक्ट टू कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं और क्या जो मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है उससे आप मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पहली मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मिनिस्ट्री भी आपकी एनजीओ को सपोर्ट कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो आप सरप्राइज होंगे, काफ़ी सारे जो एडवोकेट और सीए जो कंपनी में काम करते हैं, कंपनी की कंसल्टेंसी में काम करते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वो भी एनजीओ को फंड प्रोवाइड करती है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, इन्वेस्टर को अवेयरनेस करने के लिए फंड होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन ईस्टर्न रीजन, वो भी आपको एनजीओ को आपको प्रमोट करने के लिए फंड या स्कीम्स दे सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे कि इसका नाम का ही इंडिकेशन है कि अगर आपकी एनजीओ एनवायरनमेंट पे काम करती है, अगर आपकी एनजीओ एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, तो ये मिनिस्ट्री आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, कि ये मिनिस्ट्री जो मैंने आपको बताई दोस्तों, वो एनजीओ को सपोर्ट कर सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो कि आजकल हॉट इशू है, सबसे ज़्यादा जो आजकल आप सुन रहे होंगे चाहे वो न्यूज़ में, एमएसएमई, और इतनी बढ़िया बढ़िया स्कीम गवर्नमेंट देती है कि मुझे तो गर्व होता है अपनी गवर्नमेंट पे कि आप ये टाइम आ गया है कि जहां गवर्नमेंट बस एक ही टारगेट है कि आप लोगों का डेवलपमेंट करें, खुद भी लगी हुई है और पूरे कंट्री को भी लगाया हुआ है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। अभी मेरे पास कल भी एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से एक लेटर आया कि सर आप 15,000 स्टूडेंट वो लेक्चर अटेंड करेंगे, कि आप हमें 1.5 घंटे के लिए एक जो है एमएसएमई का एक प्रोग्राम है, उसमें आप अपना लेक्चर दीजिए। तो मैं आपको, अगर वो पॉसिबल होगा तो आपको भी लिंक भेजूंगा, आप भी उसे ज्वाइन कीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये सारी ऐसी मिनिस्ट्री है दोस्तों जो एनजीओ को आपको सपोर्ट कर सकती हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काफ़ी अच्छी फंडिंग होती है। जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज कि हाँ कौन कौन सी फंडिंग आप ले सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, कितनी सारी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। अब दोस्तों, मैं आपको ना लास्ट में एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ कि जब भी आपकी एनजीओ किसी भी एक्टिविटी में, देखिए एक एनजीओ सारी एक्टिविटी में काम नहीं कर सकती, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए आपका फोकस एरिया क्या है, आपकी एनजीओ का टारगेट एरिया क्या है, किस एक्टिविटी में आप काम कर रहे हैं और आपसे कंसर्न में कौन सी मिनिस्ट्री आपकी कंसर्न है। आप कर तो रहे हैं एग्रीकल्चर में और चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, यूजलेस। आपके कंसल्टेंट के आपको बताया होगा कि मैं यहाँ से आपका फंड निकलवा दूंगा, फंड हो जाएगा, सब पैसे बेकार जाएंगे। लॉजिकल समझो ना आप, जिस एरिया में आप एक्टिविटी करते नहीं हैं वो मिनिस्ट्री आपको क्यों सपोर्ट करेगी यार, पैसा दे रही है डेवलपमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ मिनिस्ट्री जो आपको हेल्प कर सकती हैं अगर आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम करें। और आगे में और सिंपल वे में करने के लिए, अगर आपकी एनजीओ किसी भी एक्टिविटी में काम कर रही है तो आपको सारी मिनिस्ट्री पे जाने की जरूरत नहीं है, एक कंसर्न मिनिस्ट्री पे जाओ, उसकी वेबसाइट पे जाओ और आप जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे और भी स्कीम्स निकल जाएंगी और एक स्कीम को क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारी स्कीम्स आ जाएंगी।
समझ रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा करा। आज से 10 साल पहले इतना अपडेशन नहीं था, 10 साल पहले आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आज हमारी सरकार के एफर्ट से सारी वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल अपडेट है और आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे यूनिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। थैंक यू सो मच।